बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट, बीजेपी नेता रामविलास शर्मा ने नामांकन अपना किया है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से नामांकन भर दिया है। महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी अभी नहीं किया उम्मीदवार के नाम का ऐलान। बीजेपी की तरफ से अभी महेंद्रगढ़ सीट पर नहीं किया गया क्योंकि 87 नामों का ऐलान तो बीजेपी कर चुकी है, लेकिन 3 सीट अभी भी होल्ड पर रखी है, जिसमें एक सीट है फरीदाबाद एनआईटी की, दूसरी महेंद्रगढ़ की और तीसरी सिरसा की सीट है। ये तीनों सीटों को बीजेपी ने होल्ड किया है। लेकिन इससे पहले बताते चले कि रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन किया है। महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से नामांकन भरा है। महेंद्रगढ़ सीट पर अभी बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से अपने 87 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। 3 सीटें अभी भी होल्ड पर रखी हुई हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इन सीटों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3 सीटों को होल्ड पर रखा गया है। फिलहाल देखना होगा कि इन सीटों से कौन से उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से उतारा जाता है, क्योंकि एक सीट फरीदाबाद एनआईटी की है, दूसरी महेंद्रगढ़ की है और तीसरी सिरसा की ये सीट है जिस पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। लेकिन आपको बताते चले कि अब इस सीट से रामविलास शर्मा ने अपना जो नामांकन है वो भरा है। फिलहाल अभी इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले ही अपना नामांकन भर दिया है रामविलास शर्मा ने। देखना होगा कि आगे बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति निकल के सामने आती है, किसके नाम की घोषणा की जाती है। तो तमाम जो चीजें हैं वो लगातार बनती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि महेंद्रगढ़ सीट, फरीदाबाद एनआईटी सीट, सिरसा सीट, ये तीनों सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना होल्ड पर रखी गई। लेकिन अगर महेंद्रगढ़ सीट की बात करें तो रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन भर दिया, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि उम्मीदवार के नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ है। 3 सीटें बच गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है लिस्ट सूची जारी हो सकती है और उसके बाद जो है नामांकन उम्मीदवार करेंगे। लेकिन रामविलास शर्मा ने जो नामांकन किया है उसको लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जया दरअसल होता ये है कि कई बार आप एक चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आप नामांकन करते हैं, लेकिन अगर आपको सिंबल अलॉट हो जाता है तो आप सिंबल को अगले दिन जाकर जमा कर सकते हैं। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के ही दावेदार कहलाएंगे। तो अगर रामविलास शर्मा जी को टिकट मिल जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि वो जो उन्होंने नॉमिनेशन किया है वो उसको वहाँ अगर बीजेपी का सिंबल जमा कर देते हैं तो फिर निश्चित तौर पर वो बीजेपी के उम्मीदवार कहलाएंगे। लेकिन अगर पार्टी टिकट काट देती है तो फिर ऐसे में कि उसके बाद की क्या रणनीति होगी, ये अपने आप में एक बड़ी वो हो सकती है। और अब केवल महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सहित एक सीट और बच गई है जिस पर कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना है। तो ऐसे में कब तक पार्टी ऐलान करती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अगर पार्टी जब नामों का ऐलान करती है तो तुरंत ही आप नॉमिनेशन जो है, नामांकन है, वो दाखिल नहीं कर सकते। तमाम चीजें होती है, तैयारी करनी होती है और उसके बाद रोड शो किया जाता है, उसके बाद आप नामांकन भरने जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक ही दिन का वक्त बचा है, कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। और आज अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले और बीजेपी के तो 3 ही उम्मीदवार रह गए बहरहाल, तो जो नामांकन है वो कब तक हो जाएगा, क्योंकि तैयारियां भी काफी कुछ होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो ऐलान कब तक हो जाएगा उसको लेकर जो है पार्टी सूत्रों का मानना है कि आज शाम तक जो है 3 नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज अगर शाम तक नाम ऐलान कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है सिंबल उन तक पहुंचने में जो है कल वो अपना सिंबल जमा करा सकते हैं जी, और उसके बाद वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो जाएंगे। लेकिन इस परिस्थिति में अगर जिस तरह की स्थितियां सामने आ रही हैं, इसमें ये देखना होगा कि आज शाम की सूची में क्या उनका नाम आता है या नहीं आता है। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक और बड़ी नाराजगी सामने आती है, कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल यह है कि रामविलास शर्मा जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार के विधायक भी हैं, उन्होंने जो है
उन्होंने जो है नामांकन कर दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो पहली जब सूची बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था उस दौरान काफी बगावत देखने को मिली थी, लेकिन दूसरी सूची में इतनी हलचल नहीं हुई। अब फिलहाल अब इंतजार है तीसरी सूची का, जिसमें 3 नाम होंगे और एक तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ दिख रही है महेंद्रगढ़ पर। अगर महेंद्रगढ़ पर रामविलास शर्मा के नाम पर ही मुहर लग जाती है तो बची सिर्फ 2 सीटें। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि महेंद्रगढ़ की सीट सबसे इम्पोर्टेंट सीट है और उस पर कितनी जल्दी पार्टी अपना ऐलान करती है देखना होगा। और दरअसल वहां से एक और कैंडिडेट के नाम की भी चर्चा है कि इस बार पार्टी मैदान में उनको उतार सकती है। तो अब ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्या रामविलास शर्मा के ही नाम का ऐलान होना है या फिर दूसरे कैंडिडेट के नाम का ऐलान होना है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। अब उन परिस्थितियों में किस तरह से आगे की परिस्थितियां, आगे का रास्ता खुलता है, ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। और फिलहाल की स्थिति यह है कि रामविलास शर्मा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं हरियाणा के, उन्होंने जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और अब नामांकन दाखिल करने के बाद वो कब तक जो है टिकट सिंबल का अलॉटमेंट होता है, ये बड़ी दिलचस्प बात रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि ललित आपने अभी जिक्र किया कि किसी और के नाम का भी यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो अनुमान हम जानना चाहेंगे कि किसके नाम की चर्चा चल रही है। क्या बीजेपी उनका नाम भी अनाउंस कर सकती है? देखिए, कमल शर्मा एक कैंडिडेट है, उनके नाम की भी यहाँ से चर्चा चल रही है। जी। तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो उन्हें भी पार्टी अलॉटमेंट कर सकती है। तो अब ये थोड़ा सा चर्चा होगी, ये देखना होगा कि पार्टी किसको अलॉट करती है टिकट, रामविलास शर्मा को या फिर दूसरे उम्मीदवार को। तो वो बड़ा समझने वाली और देखने वाली बात होगी कि अगर दूसरे कैंडिडेट को उतारा जाता है तो रामविलास शर्मा को क्या भविष्य में कोई दूसरी जिम्मेदारी देने की पार्टी सोच रही है। तो ये कई सारे कयास हैं। उन सारे कयासों के बीच में इन तरह की जो आज ये तीसरी सूची तक रामविलास शर्मा का नाम ना आना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि कब तक जो है उनका नाम का ऐलान होता है और किस तरह से पार्टी जो है उनके नाम को प्रायोरिटी देती है और कब तक सिंबल जारी करती है। बिल्कुल ललित, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।